हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने पश्चिम बंगाल बोर्ड के क्लास 9 का पहला पार्ट का दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। इसका शीर्षक है पृथ्वी का आकार, शेप ऑफ द अर्थ। उसके पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो तो जरूर बताएं। तो हम लोग पृथ्वी के आकार, पृथ्वी शेप ऑफ द अर्थ के बारे में जानेंगे। शेप ऑफ द अर्थ क्या है? प्राचीन समय में लोगों का यह मानना था कि पृथ्वी जो है वो क्या बोलते हैं कि चपटी है, यानी कि इस प्रकार चपटी है और किनारे का भाग खड़ा भाग लिए हुए है। यानी कि एक आदमी अगर यहाँ से आगे जाएगा तो जाते जाते एक समय ऐसा आएगा कि उसे गहरी खाई मिलेगी और उस खाई में गिर जाएगा। बहुत दिनों तक यही लोगों का धारणा था, लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन आया और सबसे पहले 1540 ईस्वी में यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस महोदय ने बताया कि नहीं, पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का आकार गोलाकार है। उसके बाद दूसरी शताब्दी में आपका मिस्र के सिकंदरिया में रहने वाले एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था इराटोस्थेनेस महोदय। उन्होंने पृथ्वी को गोल तो बताया और साथ साथ गणितज्ञ थे इसलिए गणना करके पृथ्वी की परिधि के माप के बारे में भी बताया, जो कि आज के अनुसार लगभग थोड़ा बहुत सही बैठता है। उसके बाद हमारे भारत के ही प्राचीन गणितज्ञ श्री आर्यभट्ट महोदय ने भी ये बताया कि ये पृथ्वी जो है वो गोल है। और उसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने पृथ्वी को गोल बताया और ये बताया कि पृथ्वी जो है ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, वो नारंगी के समान है। और इस तरह से कुछ लोगों ने कहा कि नारंगी के समान है, कुछ लोगों ने कहा नाशपाती के समान है, कुछ लोगों ने कहा सेब के समान है, किसी ने बॉल के समान कहा, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। लेकिन अंत में जॉन हर्शल महोदय ने यह बताया कि पृथ्वी का आकार किसी से नहीं मिलता है, पृथ्वी का आकार सिर्फ पृथ्वी से ही मिलता है, इसलिए इसे हम पृथ्व्याकार के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग उपगोल के नाम से जानते हैं और यही कारण है कि इसे हम लोग जियोस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल है। अब हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि पृथ्वी के गोल होने के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो चलते हैं इसको देखने के लिए। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी के गोलाकार होने के निम्नलिखित प्रमाण क्या क्या है। तो कई प्रमाण हैं, यहाँ पर मैं 10 प्रमाणों को लिखा हूँ और एक एक प्रमाण को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। इसमें पहला है अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य। देखिए, जब तक हम लोग पृथ्वी को देखेंगे नहीं तब तक हम लोग ये समझेंगे नहीं कि पृथ्वी कैसी है। हम लोग जब तक कोई चीज हम लोग भूत को हम लोग देखे नहीं है, भूत कहते हैं, भूत कैसा है पता नहीं। तो पृथ्वी को हम लोग देखे नहीं है, इसलिए हमको पता नहीं है कि पृथ्वी कैसी है। लेकिन कई लोगों ने ये सोचा कि नहीं भाई, पृथ्वी जो है गोल है। कुछ लोगों ने चपटा कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा। लेकिन जब तकनीकी विकास हुआ और उपग्रह चंद्रमा पर गए या अन्य जगहों पर गए, वहां से जब पृथ्वी को देखा गया तो पृथ्वी गोल दिखाई दी। तो हम लोग ये मान गए कि नहीं, पृथ्वी गोल है। देखिए, चंद्रमा हम लोगों को गोल दिखता है। हम लोग जानते हैं, कोई पूछा गया चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा गोल है। क्यों? क्योंकि हम उसको देखे हैं। लेकिन हम तो चांद पर जाकर पृथ्वी को नहीं देख रहे हैं ना। तो इसलिए पृथ्वी का गोल लेकर के बहुत सारे अवधारणाएं थी, लोगों के मन में बहुत सारा भेद और मतभेद था। लेकिन जब मनुष्य चांद पे पहुंचा या अंतरिक्ष से उपग्रहों से जब पृथ्वी का चित्र लिया गया
तो पृथ्वी गोल दिखाई दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य गोल है, यानी कि हमारी पृथ्वी लगभग गोल है। दूसरा है सौर परिवार के सभी ग्रहों का गोल होना। सौर परिवार के जितने भी ग्रह हैं सब गोल हैं। तो पृथ्वी भाई क्यों अधूरा है? अच्छा चीज बताइए। कुत्ता है, कुत्ते के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो देखने में कैसा होता है? हाथी के बच्चे की तरह होता है कि शेर के बच्चे की तरह? तो कुत्ता का बच्चा जो है वो कुत्ते के बच्चे के समान ही दिखाई देगा और सब एक तरह से दिखाई देगा। हम लोग देख के बोलेंगे कि कुत्ते का बच्चा है। वहाँ पर बकरी के बच्चे तो बोलेंगे कि हाँ भाई ये बकरी के बच्चे हैं। तो जब एक का बच्चा सब जो है एक ही समान होता है तो एक अलग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसी तरह से जब सूर्य के सारे ग्रह गोल हैं तो पृथ्वी क्या उनसे अलग है? बुध गोल, शुक्र गोल, मंगल गोल, बृहस्पति गोल, शनि गोल, अरुण गोल, ठीक है, वरुण गोल, तो पृथ्वी गोल, पृथ्वी को भी गोल ही होना है। तो दूसरा वाला पॉइंट भी जो है वो आपके सामने सिद्ध करता है कि पृथ्वी जो है वो गोल है। तीसरा है एक ही दिशा में यात्रा करने पर पुनः उसी स्थान पर लौट आना। देखिए हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारी पृथ्वी चपटी होती तो क्या होता? हम एक स्थान से यात्रा करते 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 जाते और एक स्थान पर जाकर रुक जाते, इस स्थान पर कभी नहीं आते। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में है क्या कि जब हम एक स्थान से यात्रा करते करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं और ये तभी संभव है जब पृथ्वी गोल है। अगर पृथ्वी गोल नहीं होती तो एक ही दिशा में यात्रा करते करते जाते समय हम उसी स्थान पर पुनः लौट कर नहीं आते। तीसरा है, चौथा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय में अंतर। देखिए इसमें भी क्या है कि हमारा जो सूर्योदय है दिन के समय पूरब में उदय होता है, दोपहर में सर के ऊपर रहता है, शाम को फिर आपका पश्चिम की तरफ चला जाता है, यानी कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय में अंतर है। अगर हमारी पृथ्वी चपटी होती तो क्या होता कि एक ही साथ सभी स्थान पर सूर्योदय होगा और एक ही साथ सभी स्थानों पर सूर्यास्त हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है। इसलिए जब सूरज यहाँ रहता है, इस जगह पूरब में रहता है, तो हमें इस स्थान पर अधिक गर्मी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर अभी सूरज सीधे है। यहाँ पर सूर्योदय हुआ है तो यहाँ पर जो है तिरछी किरणें पड़ेगी और इस जगह पर अभी अंधेरा है तो रात है। तो जब पृथ्वी घूमते हुए सूर्य के सम्मुख आएगी तो मान लीजिए ऐसी पृथ्वी की स्थिति आ गई तो जहाँ पर भोर था अब वहाँ पर दिन हो गया, यानी कि दोपहर हो गया। जहाँ पर क्या बोलते हैं कि दोपहर था अब वहाँ पर शाम हो गया और जहाँ रात था अब वहाँ पे भोर हो रहा है। और फिर जब ये स्थिति आगे बढ़ेगी तो जहाँ पर शाम था वहाँ रात हो जाएगा, जहाँ दोपहर था वहाँ शाम हो जाएगा और जहाँ सुबह था वहाँ दोपहर हो जाएगा। और ये क्रिया पृथ्वी के घूमने के कारण ही होता है। मेरा अगला पॉइंट है ऊंचाई के साथ क्षितिज का विस्तार। देखिए जब हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अगर ये पृथ्वी चपटी है, अगर मान लीजिए चपटी है और एक हेलीकॉप्टर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये सिर्फ इतना ही क्षेत्र को हम देख पाएंगे। और अगर यही चीज अगर ये गोल रहेगा तो हम जो है अगर मान लीजिए यहाँ पर पेड़ है तो हम ज्यादा क्षेत्र को देख पाएंगे। यानी कि ये जो है क्षितिज का विस्तार हो जाएगा, क्षितिज जो है हमारा बढ़ जाएगा। तो ये तभी संभव है कि जब पृथ्वी गोल हो। अगर पृथ्वी चपटी होती तो ये कभी भी संभव नहीं होता। अच्छा, हमारा अगला पॉइंट है संपूर्ण जलयान का एक साथ न दिखाई देना। देखिए अगर मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है इस तरह से और ये पूरा सागर है और इस लेवल से हम अगर कुछ देख रहे हैं, इस
लेवल से हम अगर मान लीजिए कुछ देख रहे हैं तो होता क्या है कि जब एक जहाज, एक पानी का जहाज हमें पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई देता है ये, और ये जब धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है तो ये क्या होता रहता है, ऐसे इस प्रकार ये चलता चला जाता है। ठीक है, अब आप ही देख कर बताइए, ये जो है ऐसा चलता चलेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें एक जहाज जो है आधा डूबा हुआ दिखाई देगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जहाज का सिर्फ ऊपरी हिस्सा, ये बिंदु जो है हमें दिखाई देगा। आप देख रहे हैं ऊपरी हिस्सा ही हम लोगों को दिखाई देगा। यानी कि अगर जहाज दूर से नजदीक हमारे तट की तरफ आ रहा है तो हमें पहले ऐसा दिखाई देगा कि कोई एक झंडा का ऊपरी हिस्सा जो दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे जहाज नजदीक आएगा तो दिखाई देगा आधा जहाज दिखाई दे रहा है, आधा डूबा हुआ है। लेकिन जब जहाज एकदम नजदीक आ जाएगा तो हमको पूरा दिखाई देने जाएगा। लेकिन अगर पृथ्वी गोल नहीं होकर के चपटी होती और हम किस तरह से देखते हैं तो हमको जो है जहाज जो है नजदीक में बड़ा दिखाई देता, और थोड़ा दूर जाने पे थोड़ा छोटा दिखाई देता, और दूर जाने पे और छोटा दिखाई देता, लेकिन देता पूर्ण रूप से जहाज, जैसे कि हवाई जहाज एकदम ऊपर चले जाइए तो भी हमको हवाई जहाज एकदम छोटा लेकिन पूर्ण हवाई जहाज दिखता है। तो अगर पृथ्वी चलती रहती तो हमें जहाज इस तरह से दिखता, लेकिन हमें इस तरह से पानी का जहाज नहीं दिखता है। हमें दिखता है किस प्रकार से, इस प्रकार से डूबता हुआ, इस प्रकार का आधा डूबा हुआ। तो ये हो गया मेरा अगला पॉइंट, संपूर्ण जलयान का एक साथ दिखाई न दे। अच्छा, उसके बाद आपका है 7वां पॉइंट, बेडफोर्ड का प्रयोग। देखिए इंग्लैंड में एक नदी है जिसका नाम है बेडफोर्ड, जो कि क्या बोलते हैं वेलेस महोदय ने, A.R. वेलेस महोदय ने इस सिद्धांत को मतलब बनाया, इसको लेके एक्सपेरिमेंट किया। तो बेडफोर्ड जो नदी है ना, वो एकदम सीधी नदी है, एकदम सीधी नदी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस नदी की गहराई हर जगह पर एक समान है, हर जगह पर एक समान, हर जगह पर गहराई जो है एक समान। इन्होंने क्या किया कि अब इसको थोड़ा सा हम कर्व करके बनाते हैं। अगर पृथ्वी ऐसे है तो नदी भी लगभग ऐसे है और गहराई भी लगभग ऐसे है। तो इन्होंने क्या किया, 3 डंडे को, एक समान वाले डंडे को गाड़ दिया 1-1 मील की दूरी पर, 1-1 मील की दूरी पर 3 समान डंडे को गाड़ दिया। ठीक इस तरह से, ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3। अगर एकदम एक समान वाला डंडा है, अब अगर हम यहाँ से इसको देख रहे हैं कि क्या दिखाई दे रहा है, तीनों डंडा एक समान। लेकिन वो जो इस चीज को देखें तो क्या दिख रहे हैं कि ये पहला डंडा और आखिरी डंडा एक समान है, और बीच वाला डंडा जो है वो 8 इंच ऊपर उठा हुआ है। यानी कि हर मील की दूरी पर, 1 मील की दूरी पर जो है धरातलीय उच्चावच जो है वो 8 इंच ऊंचा दिखाई देगा। तो इसीलिए अब से जो सर्वेक्षक हैं, जो क्या बोलते हैं गणना करते हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वे लोग हर मील पर 8 इंच की ऊंचाई को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि उनकी गणना सही हो। और ये तभी संभव होगा जब कोई चीज गोल हो, पूरे सीधे पे, वो कभी भी आपका ऊपर नीचे नहीं होगा, वो हमेशा एक समान ही रहेगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी जो है हमारी थोड़ी सी गोल है, इसी कारण से बीच वाला डंडा जो है वो उठा हुआ दिखाई देता है। तो आशा करते हैं कि यही आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब है सूर्य की कोणीय ऊंचाई का अंतर। देखिए सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो सूर्य की किरणें बहुत दूर से आती हैं, सारी की सारी किरणें समानांतर होती हैं। अगर हमारा ये पृथ्वी है, मान लीजिए चपटा है, और सूर्य की किरणें अगर यहाँ से आ रही हैं तो ये सब जगह पर सीधे पड़ेंगे, सब जगह पर सीधे पड़ेंगे। तो इस सब जगह पे जो कोण बनेगा वो सब कोण एक समान बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है,
कहीं कोण और तरह से बनेगा, तो कहीं कोण और तरह से बनेगा। तो ये जो है कोण बनने का ये तभी संभव होगा कि जब पृथ्वी गोल होगी। अगर पृथ्वी चपटी होगी तो सारे जगहों पर कोण एक समान बनता। तो आशा करते हैं कि इस पॉइंट को भी आप समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 9वां पॉइंट है कि ध्रुव तारे की कोणिक ऊंचाई में अंतर। देखिए ये हमारा पृथ्वी हम सब जानते हैं, मान लेते हैं, और ये पृथ्वी झुकी हुई है और इस तरफ पर एक तारा है जो कि हम लोग ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, जो कि पृथ्वी के 90 डिग्री कोण पर, यानी ये ध्रुव पर। अच्छा ये हो गया विषुवत रेखा 0 डिग्री, ठीक है। ये हो गया कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, और ये हो गया उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये हो गया आपका 66.5 डिग्री उत्तर, ठीक है। अब जब हम यहाँ से ध्रुव तारा को देखते हैं तो इसका जो कोणिक ऊंचाई है इसको हम ऐसे मान लेते हैं इस तरह से, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। और 66.5 डिग्री पे हम जाएंगे तो वहां से अगर ध्रुव तारे को अगर हम देखेंगे इस तरह से, तो ये जो है 66.5 डिग्री का कोण बनेगा। अगर हम आपका 23.5 डिग्री पे जाएंगे तो ये बनेगा ही नहीं। हाँ 23.5 डिग्री का कोण यहाँ पर जो है 23.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये तभी संभव है कि पृथ्वी जो है गोल है। अगर पृथ्वी गोल नहीं होती, चलती रहती, तो सभी जगहों पर ध्रुव तारे का कोणिक ऊंचाई एक समान होता। आशा करते हैं कि आप लोग इस पॉइंट को भी समझ गए हैं। और दूसरा एक पॉइंट लास्ट है, बट नॉट लीस्ट, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की गोल छाया। देखिए हम इंसान हैं, हम ऐसे खड़े रहेंगे, एक तरफ से अगर लाइट गिरेगा तो छाया पड़ेगा, ऐसा इंसान का। अब कोई गाय खड़ी है, उसके ऊपर छाया आएगा तो गाय की तरह होगा। हाथी अगर है तो उसकी छाया हाथी की तरह होगी। तो ये मानने का वाला चंद्रमा है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो इसका एक छाया पड़ता है पृथ्वी के ऊपर, और ये ठीक इस तरह से इतना ढक जाता है, इतना भाग जो है ढक जाता है, और ये ढका हुआ भाग है ये हमें दिखाई नहीं देता है। चांद हमें ऐसा दिखाई देता है। तो मतलब कि ये ढक गया, यानी इसको निकाल के ये भाग ढक गया और इस तरह से हमें चांद दिखाई देगा। यानी कि ये जो चंद्रमा को ढक दिया गया, ये आपका ये दिखाता है कि ये पृथ्वी की छाया है और ये गोल दिखता है। इससे ये भी प्रमाणित होता है कि पृथ्वी हमारी गोल है। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि ये पृथ्वी है और सॉरी चंद्रमा है और बीच में पृथ्वी एकदम बीचों बीच आ गया, तो चंद्रमा का पूरा बीच वाला भाग जो है वो ढक गया, किनारे वाला भाग ढक दिख रहा है, ये वाला भाग से ये भाग से दिख रहा है, किनारे वाला मतलब चंद्रमा ऐसा दिखाई देगा। इस तरह से चंद्रमा इस तरह से दिखाई देगा और बीच में एकदम अंधेरा हो जाएगा, ग्रीन की तरह दिखाई देगा। तो ये सिद्ध करता है कि पृथ्वी जो है हमारी गोलाकार है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग पृथ्वी के आकार और पृथ्वी के गोलाकार होने के जो प्रमाण है वो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में ऐसा कुछ लगा हो जो आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो वो भी लिखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर से जरूर कीजिए, अन्य बच्चों को वीडियो शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।